दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम अक्षय तृतीया के बारे में चर्चा करेंगे। अक्षय तृतीया क्या होती है और क्यों इसका विशेष महत्व है। दोस्तों सबसे पहले अक्षय शब्द का क्या अर्थ है। अक्षय का अर्थ होता है अनंत और तृतीय का मतलब होता तीज। अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस दिन का कई तरह से विशेष महत्व बताया गया है। सबसे पहले तो अनंत शब्द का बड़ा महत्व है। दूसरा, अक्षय तृतीया के दिन ही त्रेता युग की उत्पत्ति हुई थी। एक और महत्व, भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार की उत्पत्ति भी इसी दिन हुई थी। अवतार परशुराम और हयग्रीव का जन्म भी इसी दिन हुआ था। इससे आगे अगर और चलते हैं, बद्रीनाथ धाम के कपाट भी इसी दिन खुलते हैं। तो ये अलग अलग रूप में अलग अलग महत्व है। हमारे पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया को हम जो भी कर्म करते हैं, जो भी कार्य किया जाता है, वो अनंत गुना बढ़ जाता है। ऐसी मान्यता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है। तो दोस्तों असली रूप में अगर इस महत्व को देखा जाए और जाना जाए, इसमें दान का, जाप का, मंत्रों का पाठ का विशेष महत्व होता है। इस दिन किए हुए जाप अनंत गुना फल देते हैं, पढ़े हुए मंत्र अनंत गुना फल देते हैं, किया गया दान अनंत गुना बढ़ जाता है। और अगर हम व्रत रखते हैं तो वो भी हमारे आत्मा से अनंत वर्षों तक, अनंत जन्मों तक साथ जुड़ा रहता है। ऐसी मान्यताएं हैं। और हमारे ऋषियों ने साधनाओं से, तपस्याओं से जो कुछ भी लिखा है वो बड़ा गहरा विज्ञान है, हमारी सोच से परे का विज्ञान है। वो अभी तक विज्ञान से भी परे का विज्ञान है, क्योंकि वैज्ञानिकों की भी समझ में नहीं आ रहा। वो ऊर्जाओं पे आधारित है, थॉट्स पे आधारित है, विचारों पे आधारित है, तत्वों पे आधारित है, धातुओं पे आधारित है। और दोस्तों जब हम इतने बड़े साइंटिस्ट, इतने बड़े वैज्ञानिक, अगर हमारे इतने बड़े ऋषि थे तो अन्न छोड़ देते थे। वो सालों साल अन्न छोड़ देते थे। जिस तरह से हमारे शास्त्रों में लिखा है, बच्चा जब तक अन्न नहीं खाता, माँ के दूध पे रहता है, उसको पूर्व जन्म के यादें रहती हैं ताज़ा। पूर्व जन्म की याद कर करके वो कभी खेलता है, कभी सीरियस हो जाता है, कभी वो एक टक लगा के कहीं देखने लग जाता है। लेकिन जो ही अन्न उसके मुंह लगता है, वो पूर्व जन्म की यादें भूल जाता है। इतना बड़ा महत्व है दोस्तों अन्न का। और कोई भी साधना करनी है तो उसमें अन्न छोड़ना पड़ता है, लिक्विड पे रहना पड़ता है। तालू में अमृत होता है, उस पे जिंदा रहते थे हमारे ऋषि। तो दोस्तों अक्षय तृतीया का मतलब है कि जो भी हम इस दिन करते हैं वो अनंत गुना बढ़ जाता है। और पहले जो महत्व बताए हैं वो इनके साथ उनका महत्व है। तो दोस्तों दान, जाप, यज्ञ, हवन, अनुष्ठान इस दिन करिए, आपके जीवन से जुड़ जाएंगे। व्रत रखिए, आपकी आत्मा की निश्चित रूप से शुद्धि होगी। इसके साथ अनेक और चीज़ें जुड़ जाती हैं। शास्त्रों से हटके भी हम फिर अपनी अपनी कुछ चीज़ें जोड़ देते हैं।
उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाती, गाड़ी लेंगे तो गाड़ियों की संख्या बढ़ती जाएगी, सोना लेंगे तो सोना बढ़ता जाएगा, अच्छी जगह होटलों में खाना खाएंगे तो हर दिन मौके मिलते चले जाएंगे। सुख सुविधाओं से दूसरी जुड़ी हुई चीज़ें भी हमने बहुत सारी इससे जोड़ रखी हैं, और परमात्मा करे वो सही भी हो जाए और अच्छा हो, क्योंकि जब उन्होंने इतना हिंट दिया कि इस दिन किया हुआ हर काम शुभ होता है, तो अच्छे काम करें, भविष्य से जुड़ी हुई चीज़ें ज़रूर खरीदें, सुखों से संबंधित साधन ज़रूर खरीदें, सोना हो, चांदी हो, गाड़ी हो। लेकिन हमारे ऋषियों के अनुसार इसका अनंत गुना फल ज़रूर मिलता है। और दोस्तों, उन्होंने यज्ञ, हवन, अनुष्ठान, जाप, दान आदि का महत्व बहुत बताया है। तो इस दिन आप जितना भी अच्छे कर्म किए जाएं करिए, मन से, वचन से, कर्म से अच्छी कामनाएं करिए और अपने भविष्य को सुधारने के लिए पूरी प्लानिंग करिए। और इस दिन नियम और संयम में रहिए और संस्कारों का विशेष ध्यान रखिए, और ग्रंथों में जो कुछ लिखा है उनका ध्यान रखते हुए इस दिन को गुजारें और खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। जय हिंद।